चलिए, सबसे पहले हम आपके बैच के बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपना क्या तरीका रहेगा पढ़ने का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए भाई, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका ईओआरओ का बैच, जो कि अब फुल फ्लैश तरीके से शुरुआत हो चुकी है। पहली बात, इसमें जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा, उसमें आप अपना दिमाग ना लगाएँ कि अब ये सब्जेक्ट शुरू होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। इसमें बात ये है कि हम आपके अनुसार नहीं चल पाएँगे, आप हमारे अनुसार चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अच्छा होता है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सब चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से डिसीज़न लें, लेकिन हमें ट्रैफ़िक लाइट पर रुकना पड़ता है ताकि सब लोग साथ-साथ चल सकें। वरना सब लोग जो है ट्रैफ़िक लाइट पर ये सोचेंगे नहीं मेरी स्वतंत्रता है, तो फिर आपस में एक्सीडेंट होंगे, ट्रैफ़िक जाम होगा बेमतलब का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, केओस जो है एक क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से बैच चलेगा, यानी कि बैच में कब कौन-सा सब्जेक्ट होगा, ये आप हमारे ऊपर छोड़ दो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है। यदि एग्ज़ाम में नहीं आए, तो हमारी ज़िम्मेदारी है। यानी कि आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कब कौन-सा सब्जेक्ट शुरू होगा, वो भी हमारी शक्तियों के अधीन है। ठीक है ना? तो पहली बात ये कि थोड़ा सिस्टमैटिक चलेंगे। दूसरी बात ये कि हम अधिकतर सब्जेक्ट की, सबकी नहीं, फिर से सुन लेंगे, अधिकतर सब्जेक्ट की हम रिकॉर्डिंग पहले ही डाल देंगे। यदि आप में से कोई ये चाहता है कि हम पहले देखना चाहते हैं, तो आप आराम से पहले देख लेना भाई। लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको लाइव भी पढ़ाए जाएँगे। सारे सब्जेक्ट आपको लाइव ही पढ़ाए जाएँगे ताकि आप अपने डाउट वगैरह भी पूछ सको। लेकिन अधिकतर सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। किसी को लगता है मुझे तो पहले देखना है, आप पहले देख सकते हो। ठीक है ना? लेकिन हम आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ाएँगे? लाइव। और हम क्या रिकमेंड करेंगे? हम रिकमेंड ये करेंगे कि आप तो लाइव के साथ में ही पढ़ो, क्योंकि कुछ चीज़ें अपडेट भी होती हैं। फिर मैं कह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग पहले से अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन सबकी एक साथ मत माँगना कि लो भई वो सब्जेक्ट क्यों नहीं रिकॉर्ड अपलोड हुआ, कर देंगे। ये हम आपके लिए बोनस कर रहे हैं, वरना होता तो यही है कि लाइव ही चलता है, उसके साथ ही चलना पड़ता है, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए ये काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है? तो अभी मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत में आपके कौन से सब्जेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। तो शुरुआत में आपके एक तो इंडियन हिस्ट्री शुरू होने जा रहा है। दूसरा आपके राजस्थान हिस्ट्री शुरू होने जा रहा है। सॉरी, इंडियन हिस्ट्री बोल दिया, इंडियन हिस्ट्री गलत लिख दिया भाई। इंडियन पॉलिटी गलती से लिखा गया। इंडियन पॉलिटी शुरू होने जा रहा है। दूसरा आपके राजस्थान हिस्ट्री शुरू होने जा रहा है। और तीसरा आपके राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर शुरू होने जा रहा है। ठीक है? ईओआरओ की सॉरी, पार्ट बी की जो क्लासेज हैं वो समय समय पर होती रहेंगी, जब भी होंगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक क्लास आपके करंट अफेयर की भी चलती रहेगी। एक एक चीज के बारे में आप डिटेल में सुन लो ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना? सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं। करंट अफेयर की बात करते हैं। इस बार का जो ईओआरओ का पेपर हुआ था, जो कि 23 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ, उसमें करंट अफेयर के लगभग 19 से 20 प्रश्न आए थे। लगभग 19 से 20 प्रश्न जो वो करंट अफेयर के आए। कितने में से? 120 में से। यानी कि करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, 1/6 है। करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, 1/6 है। करंट अफेयर हमें कितने टाइम का पढ़ना चाहिए? तो करंट अफेयर जो है, हमें आरपीएससी का ये ट्रेंड है कि जब भी आरपीएससी की एग्जाम डेट है, जो भी आरपीएससी की एग्जाम डेट है, उससे 8 से 10 महीने पुराना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ एग्जाम के अंदर ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जब भी एग्जाम डेट है, उससे 4 से 5 महीने पुराना करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है। 80% करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है कितने में से होते हैं? 4 से 5 महीनों में से होते हैं। लेकिन ये लास्ट में बात बताने की होती है, यानी कि लास्ट में जब स्टूडेंट के पास में ज्यादा टाइम नहीं होता, तब हम कहते हैं कि आप पिछले 4 से 5 महीनों को पढ़ लो।
लेकिन जब आप बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हो, फ्रेश शुरुआत कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि आप रिस्क क्यों लो, 8 से 10 महीनों का करंट अफेयर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी कभी भी ट्रेंड बदल सकती है। अब बात यह आती है कि हमारा एग्जाम कब होगा, यानी कि ईओआरओ का एग्जाम कब होगा। देखो, ईओआरओ के एग्जाम कब होगा इसके बारे में ना तो आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी भी व्यक्ति को ऑथेंटिक पता है। इवन मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज के समय में आरपीएससी चेयरमैन को भी पूछ लिया जाए तब भी शायद कंफर्म उनको भी पता नहीं होगा। तो एक जो एस्टिमेट जो चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद एस्टिमेट जो हमें एक डेट मिलती है, वो हमें ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर 2026 के अंदर एग्जाम होगा, एस्टिमेट लग रहा है। यदि इससे पहले हो जाए तो मैं कहूंगा इससे पहले हो जाए, हम तो आपको अगले 3 महीनों के अंदर ही रेडी कर देंगे। अगले 3 महीनों के अंदर ही हम आपको रेडी कर देंगे। उसके बाद तो आपके मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टेस्ट, वो सब चीजें शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन हम आपको अगले 3 महीनों के अंदर ही रेडी कर देंगे। अगस्त सितंबर 2026 के आसपास हमें संभावना लग रही है। हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ये पेपर जो अप्रैल मई के आसपास ही हो जाए, सबसे बढ़िया हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हम तो आपको बहुत जल्दी इसमें सारी चीजें करवा देंगे। ठीक है, तो पहली बात, क्या आपको करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल मेरा मानना है कि आपको अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अभी से मतलब कब से? तो मैं कहूंगा अगस्त महीने की मैगजीन से शुरुआत कर दो। कब से शुरुआत कर दो? अगस्त महीने की मैगजीन से आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कहां पर मिलेगा? तो अगस्त महीने की आपको मैं जो है आपके बैच के अंदर अलग से फोल्डर भी बनवा दूंगा, जिसमें कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें कि अच्छा मैं बता देता हूं, करंट अफेयर का आपके बैच के अंदर अलग से एक फोल्डर होगा। मतलब आज नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद में मैं इसको अपडेट करवा दूंगा। अलग से एक फोल्डर होगा, उसमें सबसे पहला बॉक्स होगा जिसके अंदर लिखा होगा नोट्स। ये आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो फोल्डर होगा वो होगा वीडियोस। इसके माध्यम से पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो आपको मंथ वाइज जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। तीसरा जो फोल्डर होगा वो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तीसरा जो फोल्डर होगा वो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें कि आपको मंथ वाइज प्रैक्टिस करंट अफेयर की करने के लिए हर महीने के लगभग 100 प्रश्न मिल जाएंगे। और चौथा जो फोल्डर होगा वो होगा रिवीजन वीडियोस। वो रिवीजन तब करवाया जाएगा जब एग्जाम नजदीक आएगा। रिवीजन कब करवाया जाएगा? जब एग्जाम नजदीक आएगा। ठीक है, तो ईओआरओ में करंट अफेयर अपन साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। ईओआरओ के अंदर हमने क्या कहा, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर, जो कि मैं करवाऊंगा आपको। वो आपको साथ के साथ पढ़ना रहेगा, यानी कि 1/6 मार्क्स तो आपको करंट अफेयर के ही लेने हैं, जो कि साथ के साथ मैं आपको करवाता रहूंगा। पहली बात क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, ठीक है ना। करंट अफेयर को लेकर चीजें क्लियर है। एक बार मुझे बता देंगे, ऑडियो वीडियो भी बता दो और बाकी सब चीजें बता दो भाई, यहां तक की जो बात मैंने कही है वो क्लियर होगी आपको? सर मैं तो हरियाणा से हूँ, आपसे पॉलिटी पढ़ने के लिए यूआर का कोर्स लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, पूरी पॉलिटी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। राजवीर सिंह कह रहे हैं कि सर रेलवे डी ग्रुप की जॉब करते हुए तैयारी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सर ओल्ड नोट्स हैं आपके पढ़ाए हुए पॉलिटी के, चलेंगे क्या? मैं आपको अपडेटेड नोट्स भी दे दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, करंट अफेयर जो है किस तरीके से होगा। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तरफ। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में मैं बता दूं, इसकी क्लास रोज सुबह होगी 7 से 9। जब कभी नहीं होगी तो वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे आज क्लास नहीं थी, बाकी 7 से 9, सुबह 7 से 9, 7 बजे का 7:15 शुरू हो जाएगी, 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, तो 7:15 से लेकर 9 बजे तक आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपको रणजीत सर करवाएंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कौन करवाएंगे? रणजीत सर करवाएंगे। रणजीत सर के बारे में आपको बता दूं कि ऑलरेडी ईओ सेलेक्टेड है, रैंक 15 इसी एग्जाम के अंदर। और इससे पहले आपके पीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड भी हैं 4th रैंक के साथ। ऑल ओवर राजस्थान कौन सी रैंक थी? 4th रैंक। वो आपको पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर। सुबह 7:15 से 9 बजे तक क्लास चल रही है। इसके नोट्स साथ के साथ अपलोड होते रहेंगे, ये नोट्स आपके साथ साथ अपलोड होते रहेंगे, यानी कि जैसे जैसे महीने की मैगजीन आएगी अपलोड हो जाएंगे एक साथ। अगस्त महीने के एक साथ हो गए, सितंबर के एक साथ हो गए, अक्टूबर के एक साथ हो गए, ऐसे होते रहेंगे। ये जो नोट्स हैं ये अगले 15 दिन में तो सारे एक साथ सिंगल पीडीएफ के रूप में अपलोड हो जाएंगे। अगले 15 दिन के अंदर इस आर्ट एंड कल्चर के नोट्स सिंगल पीडीएफ के रूप में अपलोड हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा नोट्स मेकिंग का थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना भाई। अभी हम जो शुरुआत में जो 4 टॉपिक आपको करवा रहे हैं, शुरुआत में 4 टॉपिक के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर देना है।
है ना। सारे एक साथ कब अपलोड होंगे, अगले 15 दिन का टाइम हमें दे दो, 15 दिन के अंदर आर्ट एंड कल्चर के सारे नोट्स कंपाइल करके हम जिसके अंदर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो अब मेरा जो मेन सेगमेंट है इंडियन पॉलिटी का, तो मैं उसके बारे में इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर लेता हूं, या फिर चलो एक बार और बाकी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में आएंगे लास्ट इंडियन पॉलिटी पर। इसके अलावा आपका क्या बच जाएगा, इसके अलावा आपका बचेगा राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अलावा आपका बचेगा राजस्थान की पॉलिटी, और इसके अलावा आपका बचेगा सिलेबस पार्ट बी जिसके अंदर क्या है, नगर पालिका वाला एक्ट है। बस 3 चीजें बचेंगी, यानी कि अगले 2 महीने में आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, और उससे अगले 2 महीने में ये सारी चीजें हो जाएंगी। इतना सा तो सिलेबस है आपका। मैक्सिमम 4 महीने में तो हम सिलेबस पूरा करवा देंगे। उसके बाद तो बार बार रिवीजन होगा, बार बार टेस्ट लिए जाएंगे, इतने टेस्ट ले लेंगे, आप खुद परेशान हो जाओगे टेस्ट देते देते। आपको एक एक सब्जेक्ट की मैं 1,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, 1,000। आपको इंडियन पॉलिटी के कम से कम 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, कम से कम 1500 तो हमारी पीवाई की बुक के अंदर है। सारे पेपर वगैरह मिला के आपको इंडियन पॉलिटी के 2500 क्वेश्चन मैं जो है आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगले 4 महीने के अंदर तो आपके सारे सब्जेक्ट जो वो कंप्लीट होंगे, नोट्स आपके पास कंप्लीट होंगे, एक एक चीज आपके पास में एकदम 100% जो क्लियर मिलेगी आपको। इज इट क्लियर? राजस्थान पॉलिटी भी आप ही कवर करवाएंगे क्या? देखो राजस्थान पॉलिटी हमारे राकेश सर पढ़ाते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं। राजस्थान पॉलिटी हमारे राकेश सर पढ़ाते हैं, मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन लाइव जो है आपको कौन पढ़ाएंगे, लाइव मतलब कि डिटेल में कौन पढ़ाएंगे, राकेश सर। राकेश सर के बारे में बता देता हूं। राकेश सर सब इंस्पेक्टर रहे हैं, एसआई सिलेक्टेड हैं 2018 बैच के, और 2021 बैच के आरएस सिलेक्टेड है, यानी कि तहसीलदार है। और हमारे आरएस बैच के अंदर, हमारे एसआई बैच के अंदर राकेश सर पढ़ा रहे हैं, और बेहद शानदार रिव्यूज है उनके, बेहद शानदार रिव्यूज है, वो आपको राजस्थान पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्ट बी आपको वापिस से कौन पढ़ाएंगे, रणजीत सर पढ़ाएंगे। पार्ट बी पूरा रणजीत सर पढ़ाएंगे। कुछ जो योजनाएं हैं, योजनाओं का हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, बाकी ज्यादातर रणजीत सर पढ़ाएंगे पूरा पार्ट बी, ठीक है। अब क्या बचा, राजस्थान हिस्ट्री, जो कि आज आपके क्लास है। राजस्थान हिस्ट्री आपको तेजवीर सर पढ़ाएंगे, और तेजवीर सर की आपने क्लासेस जो वो देखी होंगी डेमो के रूप में, बेहद शानदार पढ़ाते हैं। राजस्थान हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी आपको अरविंद सर पढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो कि कोई भी हमारे यहाँ पर पढ़ाए, आपको बढ़िया ही पढ़ाया जाएगा। कोई टीचर भी मान लो चेंज भी होता है तो भी और अच्छे के लिए होगा, बेहतर के लिए होगा। जो भी है हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि ये आपको ये सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन से टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ राजस्थान पॉलिटी की मैंने आपको बता दिया, राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट भी। मैक्सिमम 4 महीने का सिलेबस है आपके, 4 महीने में सारी चीजें आपको जो कवर मिल जाएंगी। अब मैं आ जाता हूं मेरे मूल मुद्दे पर, और जो हमारा मूल मुद्दा है वो है इंडियन पॉलिटी। मूल मुद्दा है वो है आपके कौन सा, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के भी लगभग 15 क्वेश्चन आपको जो है इस पेपर के अंदर देखने को मिले, ईओआरओ 2022 वाले के अंदर। यदि मैं आपको कायदे से बताऊं, 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, और लगभग 10 क्वेश्चन स्टेट पॉलिटी के। स्टेट पॉलिटी भी यूं मान लो कि आधी मैं ही कवर करूंगा, आधी राकेश सर पढ़ाएंगे, आधी मैं पढ़ाऊंगा। तो टोटल यहां पर 45 क्वेश्चन का कंटेंट तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और 40 क्वेश्चन जो कि पार्ट बी वाले हैं, और 10 क्वेश्चन कल्चर वाले, लगभग 50 क्वेश्चन का कंटेंट आपको रणजीत सर पढ़ा रहे हैं। हम दोनों मिलकर ही आधे से ज्यादा, आधे से क्या, लगभग 70 से 80% हम दोनों ही आपको पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। आप हम दोनों की शक्लें देख देख के बोर हो जाओगे कि यार इनके पास में 2 ही मास्टर हैं क्या, यही आ जाते हैं रोज रोज, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। और इस बार जो पेपर था, 2022 वाला जो पेपर था, वो काफी डेप्थ में था भाई। 2022 वाला जो पेपर था वो क्या था, काफी ज्यादा डेप्थ में था, अच्छा खासा डेप्थ के अंदर पेपर पूछा गया था, ठीक है ना। तो हम भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, जिस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी डेप्थ के अंदर हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसी डेप्थ के अंदर हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम जो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। उससे पहले मुझे बताएंगे
सब लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे, जो जो लोग एक्टिव हैं, जो जो लोग क्लास देख रहे हैं, सब लोग एक बार कमेंट करेंगे यहाँ तक की बातें सब सही चल रही है, ऑडियो वीडियो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक बार मुझे सब लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर पार्ट बी और पॉलिटी पहली बार ही कर रहे हैं, इस बार न्यू स्टूडेंट है। संस्कार कह रहे हैं कि मैं पहली बार ही कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पहली बार नहीं, आप तो 2 महीने बाद पॉलिटी कैसे और पार्ट बी कैसे विद्वान लगोगे, कहीं पर भी बैठोगे तो आपको लगेगा बस यस सर ऑल राइट। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा, सब कुछ सही है सर। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ सर बराबर है, ठीक है। चलिए अब वापिस आ जाता हूँ मैं। तो मैं एक बार सिलेबस जो डिस्कस करूं उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं। वो ये है कि देखो भाई, एक है हम लोग और एक है हमारी कॉलिंग टीम, है ना, जिनको आप सपोर्ट टीम कह सकते हो, जिनको आप समय समय पर कुछ कॉल करके पूछते रहते हो, है ना। ईओआरओ का बैच जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉल हमारी टीम को किए कि क्या है शेड्यूल क्या नहीं है। एक्चुअल में उनको पूरी डिटेल थी ही नहीं, है ना। इसलिए आप लोगों को लगा हो सकता है कि सर हमें पूरी डिटेल नहीं पता लग रही। अब से मैं रोज लाइव आया करूंगा, जो डिटेल आपको पूछनी हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो आप क्लास में पूछ लेना, क्योंकि कॉलिंग टीम को सही बात यह है कि जैसे मान लो कोई टीचर अचानक से आज नहीं आ पा रहा, है ना, उसको कोई काम हो गया, अब वो कॉलिंग टीम को कई बार बात नहीं पता होती, ठीक है ना। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, आप हम रोज आपको रेगुलर मिलेंगे और आप जो है वो प्लीज क्लास में पूछ लेना। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कल हम इसका जो है एक ऑफलाइन मीटअप भी करने वाले हैं। इस ऑफलाइन मीटअप के अंदर क्या होगा, इस ऑफलाइन मीटअप के अंदर आप लोग आओगे, हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जीएसजीके के बारे में आपको बताएंगे। और रणजीत सर का तो ये भी विचार है कि वो आपको एक एक्ट भी मतलब एक रूल भी पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी यहाँ पर इस ऑफलाइन मीटअप के अंदर बताया जाएगा, वो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन भी होंगी। तो आप यदि नहीं आ पाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि आप जयपुर में या आसपास में रहते हैं तो एक बार आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। हम लोग आपसे मिल लेंगे, आप लोग हमसे मिल लोगे, तो एक तरीके से एक बॉन्डिंग जो क्रिएट हो जाएगी। और अपन हर महीने इस प्रकार के ऑफलाइन मीटअप जो वो करते रहेंगे, ठीक है। तो इस ऑफलाइन मीटअप के अंदर कल आपको आना है शाम को 5 बजे 5 PM, ठीक है। कहां पर रहेगा, तो ये लोकेशन जो है वैसे मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अच्छा एक और बात बता दूं भाई, आपका यानी कि आपके बैच का ईओआर वाले बैच का हमने एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जो वो जुड़ जाओ भाई। ये टेलीग्राम ग्रुप कहां मिलेगा, पहली बात तो ये कि जब आप कोर्स परचेज करते हो उस समय में एक ओवरव्यू आता है, यानी कि जहां से आप कोर्स का प्राइस वगैरह दिखता है, वहां पर आपको ये दिख जाएगा लिंक। यदि आपने परचेज कर लिया है तो उसका लिंक दिख जाएगा। और यदि नहीं भी मान लो वो दिख रहा, कोई बात नहीं, आप जब अपनी ऐप खोलते हो तो यहां पर जो ऊपर एक दिखता है ओवरव्यू, एक दिखता है कंटेंट, और एक यहां पर दिखता है अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन। क्या दिखता है, अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट को थोड़ा थोड़ा कभी कभार बीच बीच में देख लिया करो। मान लो कि कोई क्लास का शेड्यूल चेंज होता है, वो हम अनाउंसमेंट में डाल देते हैं, है ना। तो ये जो आपको टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो इस अनाउंसमेंट के अंदर डाला हुआ है, इस अनाउंसमेंट के अंदर टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। उससे क्या है कि हम आपसे बैच से अलग से बातचीत कर सकते हैं। एक तो कि मैं जो मेन जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर इंफॉर्मेशन शेयर करूं, वो फिर सभी के साथ शेयर होती है। इससे अच्छा क्यों ना आप ही के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, तो वो अलग से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये जो डाला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको रेगुलर इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो कल का जो है वो 5 बजे का अपना ऑफलाइन मीटअप रहेगा। इसकी जो लोकेशन है वो हम आपको शेयर कर देंगे। बाकी यदि कभी भी कोई सिरेमिक एकेडमी के किसी भी प्रकार का पेपर देने आया है तो आपको पता है टेसरी सेंटर है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे, वहां पर ये लोकेशन है। बाकी मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप जो वहां पर पधारे पहुंचे शाम को 5 बजे, ठीक है। चलिए, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो क्लास में ही दे दिया करेंगे, क्लास में अपन बातचीत कर लिया करें। आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में देखना हो रिकॉर्डिंग ग्रुप में देख लो, लाइव देखना हो लाइव देख लो, आपकी जैसी इच्छा है, क्लासेस इसमें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। नोट्स किसी किसी सब्जेक्ट के 1-2 दिन डिले हो सकते हैं, ज़्यादा डिले नहीं होंगे, जैसे पॉलिटी के हैं। अब मुद्दे को मैं एक बात बता दूं आपको, थोड़ी सी चीज़ को समझना आप कि डिले क्यों हो जाते हैं। जैसे मान लो इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं, अब इंडियन पॉलिटी के नोट्स मेरे पास में एकदम रेडी पड़े हैं, ठीक है ना, बुक के रूप में भी निकाल दिया, मेरे पास रेडी पड़े हैं, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ डायरेक्ट। लेकिन कई बार क्या कि मान लो इन बिटवीन कोई चीज़ हुई है, मैं उसको अपडेट करने का मन करता रहता है कि अगर उपराष्ट्रपति चेंज हो गए तो क्यों ना इस नोट्स में मैं लिख के दे दूं, है ना। दो भी चीज़ें कोई अपडेट हुई हैं तो क्यों ना मैं इसके अंदर लिख के दे दूं।
या फिर कुछ मेंस वाली चीजें उसको मैं हटा के दे दूं। तो ऐसा मन करता रहता है कि और अच्छा बना दें और ईयूआरओ के स्पेसिफिक ही बना दे। इस वजह से थोड़े नोट्स क्या हो जाते हैं, डिले भी हो जाते हैं। इसलिए आप 1-2 दिन की जो डिले है उसकी हम माफी चाहते हैं। बाकी तो मैं ये कहूंगा इंडियन पॉलिटी की आप बुक की ले आओ, भले डायरेक्ट बुक ले आओ, अपनी बुक आती है मार्केट के अंदर, जाके कहना भारत की राज व्यवस्था की जो है वो सिरेमिक एकेडमी की बुक दे दो, तो वो बुक और जो हम आपको नोट्स देंगे वो लगभग एक ही है। हाँ ये है कि जो आपको हम नोट्स देंगे उसमें से स्पेसिफिकली आप ही के टॉपिक रखे जाएंगे और उस बुक के अंदर सारे ही टॉपिक हैं, आरएस प्री के, आरएस मेंस के, एसआई के, ईयूआरओ के, पूरी कवरेज उसके अंदर हो रही है और आपके वाले में स्पेसिफिकली आपके वाली कवरेज होगी। तो ओवरऑल कहने की बात यह कि सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी बुक के अंदर। तो बुक भी ला सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बुक की भी मिल जाएगी आपको और हम आपको नोट्स की पीडीएफ भी डाल देंगे। बुक ले आओगे तो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है ना, और नोट्स लेके आओगे थोड़े से महंगे पड़ते हैं प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक है ना, ये बात है। सर नोट्स पीडीएफ डाउनलोड वाला बता दीजिए। हाँ नोट्स पीडीएफ डाउनलोड वाला, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होता है। चलो मैं उसकी ना एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूंगा, आपके बैच के अंदर छोटी सी वीडियो शेयर कर दूंगा। बाकी बहुत आसान है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी नोट्स अपलोडेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राजस्थान कल्चर के नोट्स अपलोड है, तो यहीं पर पास में ही एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, यहीं पर पास में ही एक जो एरो आता है, आप क्या करेंगे उस एरो पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये डाउनलोड होकर गए कहां पर है, यहां पर जो एरो आती है साइड में उससे वो डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन गए कहां पर है। आप ऐप की वापस होम पेज पर आएंगे, होम पेज पर यहां पर जो आपको एक लिस्ट खुलती है, वहां पर एक ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन डाउनलोड्स। कौन सा ऑप्शन मिलता है, ऑफलाइन डाउनलोड्स। उस ऑफलाइन डाउनलोड पर जाएंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा ईयूआरओ का बैच। ईयूआरओ के बैच में आपने क्या डाउनलोड किया था, कल्चर के नोट्स, तो वो कल्चर के नोट्स वहां पर आपके डाउनलोड दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। पर फिर भी मैं इसके अलग से, जैसे मान लो कि ऐप चलाते हुए एक वीडियो बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। सर आपके वाले 45 में से कितने क्वेश्चन इस बार कवर हो गए थे? इस बार 45 में से सारे क्वेश्चन मान लो बस करंट अफेयर का पेपर टफ आया था। करंट अफेयर वाला जो था इस बार का जिस तरीके का पेपर था, 20 में से अपने 13 क्वेश्चन ही जो है वो आ पाए थे। लेकिन फिर मैं आपको बार बार कहूंगा, करंट अफेयर जितना मैं आपको करवाऊं उतना याद करके चले जाना, उतना अच्छे से रट के चले जाना। आपको राजस्थान के किसी भी स्टूडेंट से नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि कंटेंट इतना ही पढ़ा जाए जो कि याद रह सके। मैं आपको 2 गुना कंटेंट दे दूंगा, इससे डबल कंटेंट दे दूंगा तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर हो जाए, लेकिन वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर करने के चक्कर में आप ये जो पहले वाले जो 13 क्वेश्चन थे वो भी ढंग से याद नहीं रख पाओगे, है ना। सर नेम और नंबर स्क्रीन पर बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है भाई इसको भी करते हैं, ठीक ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हम अब चलते हैं पॉलिटी के सिलेबस की तरफ। अब हम पॉलिटी के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में पीएसआई का जो सिलेबस है उसी के जैसा ही है, तो ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कह रहा है भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व, जिसमें कि पहला पॉइंट वो कह रहा है संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमें डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन से सेशन थे, क्या क्या संविधान सभा के अंदर चीजें हुई, बातें हुई, वो सारी बातें। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये देखो एक्चुअल में कोई टॉपिक ही नहीं है भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्योंकि हम पूरा जो संविधान पढ़ते हैं उसमें विशेषताएं वैसे ही आ जाती हैं। तो ये टॉपिक आपको मैं शुरुआत में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअल में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरी पॉलिटी का सार है। और वो सार तभी समझ में आएगा कि पहले हम पूरा पढ़ लें, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको इसकी समरी करके दे दूंगा। तीसरा है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर है आपके उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। फिर है आपके फंडामेंटल राइट्स। फिर है आपके डीपीएसपी। फिर है आपके मौलिक कर्तव्य। यानी कि जो हम इंडियन पॉलिटी के अंदर बेसिकली शुरुआत से लेकर और फंडामेंटल ड्यूटी तक जो पढ़ते हैं वो सब कुछ ही है। बस 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि नॉर्मली हमें प्री के अंदर नहीं पूछे जाते, नॉर्मली हमें नहीं पढ़ने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपके राज्यों का पुनर्गठन, एक तो कौन सा है, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। एक है आपके हम भाग 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं, वो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और एक है भारत का एकीकरण,
यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये 3 टॉपिक जो है हम यहां पर देखें तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये एकीकरण जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि ये आगे दिया हुआ है। इस तरीके से हम कहें कि शुरुआत के जो टॉपिक है उसमें हम जो है ज्यादा कुछ नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ ही हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि पॉलिटी में एक्चुअल में जो है सिलेबस कुछ खास होता नहीं है, सारी चीजें कवर हो जाती है, इधर उधर कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। तो जो भी आपको कवर करवाने लायक है वो सारी चीजें आपको करवा दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति, आगे बढ़ने पर प्रधानमंत्री, आगे बढ़ने पर मंत्रिपरिषद, ये भी सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं। फिर उसके बाद में संसद है, फिर उसके बाद में उच्चतम न्यायालय है, और फिर आपके न्यायिक पुनरावलोकन है। क्या नहीं है, तो यहां पर अपन देखें तो हाई कोर्ट एक्चुअल में नहीं दिया हुआ। एक्चुअल में आपके सिलेबस में क्या नहीं दिया हुआ, यहां पर हाई कोर्ट नहीं दिया हुआ, हालांकि हाई कोर्ट स्टेट पॉलिटी में होगा। आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, नीति आयोग है, सीवीसी है, लोकपाल है, सीआईसी है और एनएचआरसी है। तो ये 8 संगठन है, 8 आयोग हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर है भारत के अंदर फेडरलिज्म, संघवाद, फिर है भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। ये जो 2 टॉपिक है एक्चुअल में इसके नोट्स कहीं नहीं मिलते, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और गठबंधन सरकारें, लेकिन हम आपको इसके नोट्स बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे, बहुत शानदार नोट्स देने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो कि नॉर्मली कोई लोग पढ़ाते भी नहीं है। कौन सा? भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और गठबंधन सरकारें। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। आगे बात करने पर स्टेट पॉलिटी का सिलेबस आ जाता है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा दूंगा। वो है ये वाला विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र और ये लोक सेवा गारंटी वाला। ये जो आप स्टेट पॉलिटी मान लो, भले ही जो आपके इंडियन पॉलिटी मान लो, दोनों के अंदर ही हम पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ा देता हूँ, राकेश सर भी पढ़ा देते हैं, तो 2 बार आप इसको पढ़ लेते हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके ये नोट्स, ये सिलेबस है, ठीक है। कुल मिला के सिलेबस का जो है आउटकम क्या है, आपने जो सिलेबस डिस्कस किया उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम ये है कि हमें बेसिकली कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम जो भारतीय संविधान का भाग 1 जो है, भाग 2 जो है, इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है और नागरिकता दी गई है, और ये हमारे सिलेबस में लिखा नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, इन दोनों में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटा ये पढ़ाऊंगा, 1 घंटा ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 1-1 घंटा पढ़ लेने से हम लोग को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीजें यदि पूछ ली तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि हमारे सिलेबस में एक दिया हुआ भारतीय संविधान की विशेषताएं। मैं तो कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी सिलेबस डिजाइन करना था, वो यदि ये टॉपिक लिख देता, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसके बाद उसे दूसरा कोई टॉपिक लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसमें सारा ही आ गया। इसलिए जो है हम इसको 1-1 घंटे भी यदि देते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कोई हमें इसका नुकसान नहीं है। तो इसलिए हम इसको 1-1 घंटे लगा के पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम गए, पॉलिटी का लगभग हम सारी चीजें पढ़ेंगे। कितने एक दिन पॉलिटी चलेगी? लगभग 2 से 2.5 महीने पॉलिटी चलेगी। रोज अपन शाम को 1-1.5 घंटे मिला करेंगे, 1-1.5 घंटे बातचीत किया करेंगे, और आपको 2 से 2.5 महीने पॉलिटी के लगेंगे, और आपको वीक में कम से कम 4 से 5 क्लास होगी। कभी कभार कोई कारण की वजह से क्लास कैंसिल भी हो सकती है, तो वीक में 4 से 5 बार जो आपकी क्लासेस जो वो इसके अंदर हो जाएंगी। सर एग्जाम का आइडिया दे दो और सिलेबस तो चेंज नहीं होगा ना। देखो, सिलेबस का चेंज होने का कोई किसी के पास गारंटी नहीं है, पर यदि सिलेबस चेंज हुआ तो वो भी हम आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे। बाकी जहां तक संभावनाओं की बात करूं, तो मुझे लगता है कि सिलेबस के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। हाँ, जो पार्ट बी है उसके अंदर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि वर्तमान में एक तरीके से समाप्त हो चुकी है, वो योजनाएं कुछ अपडेट करके नया सिलेबस के अंदर जोड़ा जा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा सिलेबस के अंदर कोई मेजर चेंज होने वाला है। तो अगले 2 से 2.5 महीने आपकी पॉलिटी चलेगी। रोज शाम को अपन 1-1.5 घंटे जो मिला करेंगे, पढ़ा करेंगे, और लगभग जो है वो आपके, हम इसको मैं 80 घंटे तो चलो आपके वाले में नहीं लगेंगे, 60 से 80 घंटे के आसपास मान लो, इतना टाइम जो है आपको हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। इतने टाइम के अंदर इंडियन पॉलिटी पढ़ा देंगे, और उसके हर चैप्टर के आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, वैसे वैसे अपन जो इन क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे। एक बार मुझे बता दो कि यहां तक की बात सुनने में सही लगा कि नहीं लगा, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, भी हाँ करवा दोगे? क्योंकि जब से ईआरओ का बैच शुरू हुआ है, स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। सर उसका शेड्यूल क्या है, कब शुरू होगा, ये वो खूब सारी बातें पूछनी थी। पर कोई भी बैच शुरू होता है 2-3 दिन का टाइम देना देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स भी सारे एक बार आ जाएं बैच के अंदर, ताकि एकदम फ्रेश शुरुआत जो कर सकें। और वैसे भी आपका एग्जाम नज़दीक है नहीं, और वैसे भी आपका सिलेबस बहुत छोटा है ना, तो इन दोनों के हिसाब से ही ज़्यादा कोई जल्दी वाली बात थी नहीं।
ऑल ओके सर, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, चलो भाई, तो आज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें।